दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। चिड़िया उड़ गया है अकेला, दबोच लो। अरे दबोचेंगे नहीं, पूरा चबा जाएंगे। अगर ये विजय कंदवा आज बच गया ना तो साले कल हम लोग नहीं बचेंगे, जान लो तुम। अरे कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तुम चिंता मत करो और अपने राजपाट की तैयारी शुरू कर दो, समझ गए? भैया जी घरे हैं? नहीं, वो तो बाहर गया। बोलो क्या बात है? इधर टनाटन घंटी बज रहा है बाबा, खतरा वाला। दल बल के साथ सब निकला है यहाँ से। क्या बोल रहे? सही बोल रहे हैं बाबा, भैया जी को बचा लीजिए। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ है तुम? पर पक्का खबर था कि अकेले घर से निकलेगा, कहीं से लीक हुआ है ये बात। वो रज्जन बस साला जया के इज्जत पर हाथ डाला, हम उसका खून पीटेंगे। चाबी ला गाड़ी का, गाड़ी का चाबी ला। चाबी नहीं काका, काका नहीं, बताइए से काम लग जाए। काका हम क्या करें? जब अगर मुसीबत में और हम उसका इंतजाम भी हो जाएगा। ये सोचने वाला बात है कि हर बार हम लोग की हर बात का जानकारी दुश्मन तक कौन पहुंचाता है। हम लोग के बीच कौन है विभीषण जो इधर का सूचना उधर देता है? उदय, कल रात को क्या हुआ है तुम्हें पता है ना? विजयकांत पर जानलेवा हमला किया गया। सब मालूम हो गया मुझे, पर यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोग इस तरह से दुश्मनी निकालने से आखिर मिलने क्या वाला यार। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है उदय। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से हमारा प्यार सफर करेगा और दुश्मनी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? सीरियसली यार, मुझे भी सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता है। जानती हूँ जब से आया हूँ ना, एक बार भी तुमसे ठीक ढंग से नहीं मिल पाया हूँ। ऊपर से साला यहाँ ये आलम है कि तो परिवार वालों के बीच में खटास और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उदय, उदय तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। डू समथिंग प्लीज। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मेघा, पर समझ में नहीं आता यार, करूँ तो क्या करूँ आखिर? क्या करूं? उदय, उदय सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। जरा सोचो, हमारे प्यार के बारे में सोचो। तुम्हें इन दोनों परिवारों की दुश्मनी को खत्म करना होगा। तुम सही कह रही हो मेघा, मुझे कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को ना कूल करने की कोशिश करो और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। शायद कुछ। मेघा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पता है इसके लिए भी हमें एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। उदय, उदय जो भी करना, इस बात का ध्यान रखना कि देर ना हो जाए। मेघा, तुम मुझ पे भरोसा तो करती हो ना? तुम पे भरोसा करती हूँ उदय, लेकिन इन दोनों परिवार वालों पर नहीं। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। ओके बाय। भाभी आप। क्या बात है मेघा? कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही। देखो, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बंद कमरे में क्या हो रहा था उतनी समझ है मुझ में। भाभी वो बस एनीवे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों को कैनवसिंग के लिए चलना है। ओके भाभी, बस 5 मिनट। ज़रा टाइम मत लगाना, लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। काका, आपको लगता है दुलारी इस बात पर कुछ एक्शन लेगी? चाहे जो भी हो, रज्जन लाल उसका सगा देवर है। यहाँ नाता रिश्ता का बात नहीं है विजय, हम उससे असूल का बात करने जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का भी एक उसूल होता है। हाँ काका, होता तो है, लेकिन इसी लेकिन का जवाब हम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन दुलारी का मुंह से। ठीक है,
अगर आपको लगता है ऐसा करने से बात संभल सकता है तो बतिया लीजिए। तुम्हारे सामने ही बतिया लेते हैं। बहुत है गड़बड़ भाई, एक मौका मिलिल वो भी निकल गई लात से। कौन? दुलारी जी प्रणाम, बाबा बोल रहे हैं। बाबा? अब प्रणाम का क्या जवाब दें आप? जुग जुग जीने का और लंबी आयु का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते ना आपको। बताइए काहे फोन किए हैं? देखिए, ये दोनों परिवार के बीच में बरसों से लड़ाई चला आ रहा है, लेकिन ये लड़ाई हमेशा से सम्मान, प्रतिष्ठा और पोजीशन का रहा है। औरत, बच्चा और परिवार को हम लोग हमेशा ये लड़ाई से अलग ही रखे। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहते, पूछना चाह रहे हैं कि बब्बन लाल जी की मौत के बाद का ये लड़ाई का कायदा कानून बदल गया है। परिवार चाहे आपका हो चाहे हमरा, उसका इज्जत और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। बब्बन लाल जी भी जिंदगी भर इन नियम का पालन करते रहे और आगे भी यह नियम का पालन होता रहेगा। होता रहेगा, ये तो आप अभी कह रही हैं। बाकी जया के साथ जो हो चुका उसके बारे में क्या कहेंगी आप? वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा है हम, और हम अपना तरफ से इतना ही कहना चाहते हैं बाबा कि आगे से ऐसा कोनो गलती नहीं होगा। माफी चाहते हैं हम, और हम वचन देते हैं कि दुलारी देवी का वचन है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यह बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए फोन किया। हमको विश्वास है आपके ऊपर और आपकी बात पे भी। एक मिनट बाबा, एक मिनट। फोन रखने से पहले हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए। गलती हमारा तरफ से हुआ है और हम माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो गया। ये बरसों से चल रहा है झगड़ा और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि दोनों परिवार में से किसी एक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाए। यही कहना चाहती है ना आप? बहुत समझदार हैं आप। एक मिनट, ये घर के इतिहास में पहला मौका बा जे दुश्मन के सामने हमार सर शर्म से झुक गए, और रजन लाल ही तोहरा चलते भइल, सिर्फ तोहरा चलते। आज दुश्मन के इतना हिम्मत हो गई कि सीधा हमरा से बात करी, और हम कुछ ना कर सकनी सिवाय माफी मांगे के। ऐसा कामे किए हैं, कुल का नाक कटा दिए। अरे समझ रहे थे, बात कुछ बुझा रहा था इनको समय। रजन लाल, तोहरा एक नीच हरकत के चलते हमार नाक कट गई दुश्मन के सामने। कोनो लाज शर्म नहीं खेगा तोरा के? कैसन आदमी हो तू? आदमी हो कि कुत्ता? कि हड्डी देखी नहीं और जीभ लगी लपलपावे? ए, ओजी ओजी कैलस ना हमरा के। सब रिश्ता नाता के चुल्लू भर पानी में घोल के पी गईला तू। आज जे हरकत तू कैले हो ना, ये हमरा दुन्नू भाई में से कोनो कैले रहते तो तोहार भाई के जूता निकाल के मार मार के देह लाल कर देती। हाँ, तोहार भले अब यही में बा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकला यहाँ से। सुन रहे हैं ना क्या कह रही है दीदी? जितना चला चपाटी है सबके साथ निकले यहाँ से। बहुत हो गया ये राजभोग, निकले यहाँ से। तू कौन है रे? कौन है तू? बताए कौन है तू? हमको, रजन लाल को इस घर से बाहर निकालने वाला कौन है तू? ये हमारा सागा भाई का घर है, तू मेरे बाप का दलान जेठान नहीं है। ए, जवान के लगाम दे रजन लाल। दुलारी देवी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस पहले अपने भाई का जवान सुधारिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। भाई जो इतना देर से हम आपका बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो खाली इसलिए कि आप मेरे भाई का जनाना है। बेसी बड़बड़ मत करिए तो। मत बोल बीच में, बात सुन पहले। जब दो बड़ा आदमी बात करे तो बीच में ना बोले चाहिए। माइनर सिखाइए, माइनर दिखाया। तो हम बता रहे थे कि एक तो बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अपना दोनों भाई को भी समझा दीजिए कि हमारा भाई का घर द्वार है, इस प्रॉपर्टी का आधा का मालिक है हम। आधा का कितना? आधा का। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, देखते हैं कौन सा हमारा क्या बिगाड़ ले। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, समझ गए ना? यहाँ पे चूड़ी पहन के नहीं बैठा है सब। खाली दीदी का ऑर्डर देने का देरी है, फिर सब प्रॉपर्टी हम निकाल देते हैं। तो क्या उखाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे हमारा? आज तमंचा पिस्तौल दिखाना बंद करो। ये देखो 24 घंटा लगा रहता है हमारे पास, इसके खिलाड़ी हैं हम, हमारा जैसा इंसान नहीं हुआ तुम्हारा।
बुझाया? अजीब जमाना आ गया भाई, हद बेशर्मी लाद रखा है। आधा प्रॉपर्टी का मालिक, हमारा बड़ा भाई का घर, हमारा घर में खड़ा होके साला सब हमको आंख दिखा रहा है। ए रंजन लाल, हमरा आँख से दूर हो जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमरा दिमाग घूम जाए और हम कुछ के कुछ कर बैठी। ए भौजाई, आपको जो समझ में आए ना वो कर लीजिए, और हमको जो समझ में आएगा हम भी वो कर लेंगे। बाकी अपने दोनों भाई को समझा दीजिए कि हमारा ऊपर कुकुर जैसा भौंकना बंद कर दिए, नहीं तो पगला कुत्ता सबको कैसे ठीक किया जाता है ना, हमको बहुत अच्छा से आता है। ऐसा धोबी पाट मारेंगे, ऐसा धोबी पाट मारेंगे ना कि चारों खाना चिट से ही पड़ जाएगा। बुलेट जाए तब तो समझ नहीं धोबिया चुप। ना दीदी, तो बेइज्जती कैले बाद में धरती पर हल जरूरी नहीं है। हाँ दीदी, जो तुहार बेइज्जती करे ओकरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस तुहार ऑर्डर भर के देर बाद। चुप बिंदा, रुका, कोई कुछ नहीं करेगा। बैठा तू लोग वहाँ, कोनो कुछ नहीं करेगा रंजन लाल के। चुप बैठ जाओ। चोर साला। अब हमरा बात ध्यान से सुनो तुम लोग, सही कहता रहो तुम लोग। अब एकरा के जिए के कोनो जरूरत नहीं है। कब का करे के बा ये हम सोच के बताएं। तब तक तू लोग एकदम चुप, एकदम चुप। ये हमारा ऑर्डर बा। बस इतना? हम तो सोचे थे कि आप लोग बड़का लोग, बड़का खबर का बड़का पैसा दीजिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, गंगा किनारे वाले जमीन का बड़ा हिस्सा मिलेगा तुमको। पहले हमको गद्दार का नाम तो बता दो, जो हम लोग का प्लान का जानकारी सब दुश्मन को देता है। मालिक, जैसे रावण का लंका विभीषण की वजह से तहस नहस हो गया, वैसे ही आपका लंका बर्बाद करने वाला आपके ही घर में मौजूद है। ए, साफ साफ बोल, किसका बात कर रहा है तुम? लंबा लंबा बांच रहा है। हम तो भैया साफे साफ बोल रहे हैं। अब आप नहीं पूछ पा रहे हो तो हम क्या करें? आपके परिवार का विभीषण आपका फुफेरा भाई रितेश है। और वही सारी खबर पुत्तन को देता है। बदरी सही सही बोल, काहे कि हमारे परिवार के भीतर का बात है। और सोच ले, अगर हम लोग के साथ कोई गेम खेल रहा है ना, तो ऐसा गत बनाएंगे तुमरा कि तुम सोच भी नहीं सकता है। तो क्या कर रहे हैं भैया? हम एकदम सच बोल रहे हैं, और हम अगर गलत बोले तो हमारा छाती और आपका बंदूक। तुम जो कुछ बोले हो यहाँ, उस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे हम। हाँ मालिक, हमारी बात का पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा। हम रितेश के बारे में जो बात बोले वो 16 आने सच है। और रितेश खुद दुलारी और पुत्तन को आपकी सारी खबर देता है। इसमें उसका क्या फायदा? है ना उसका फायदा, सबको खत्म करा के वहाँ का मात मालिक बनना चाहता है। बस बहुत बोल लिए तुम, दफा हो जाओ। तुमको उतना पैसा मिल चुका है जितना का तुम काम किया हो। मालिक, हमारी बात का अगर आपको बुरा लगा, दुख पहुंचा, तो हमको माफ कीजिएगा। हम तो आप लोग का भला सोच रहे थे। हम सोचे कि समय रहते आपको चिता दें। क्या सोच रहे हो विजय?
यही कि बद्री जो कुछ कहा है वो का वाकई सच है। काका रितेश पैसा अधिकार के लालच में इतना अंधा हो सकता है कि दुश्मन से हाथ मिला ले। काका कहीं दुलारी का कोई चाल तो नहीं है घर में फूट डालने का, जैसे घर का लोग आपस में लड़कट के मर जाएं उसका बदला पूरा हो जाए। बदरिया जे कुछ कहा है सब सच है विजय। रितेशवा की हरकतों पर हमको बहुत दिन से शक हो रहा था। दुलारिया रितेश के गठजोड़ की खबर से सब कुछ साफ हो गया है। यही कारण से रितेश तुमसे हमसे सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। सही कह रहे हैं काका, ये बात पे तो हम भी गौर किए हैं। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी छोटी छोटी बात का खबर दुलारी को तुरंत कैसे हो जाता है। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आया कि रितेश दुलारी से जाके मिल सकता है। अरे काका ये बात तो हमको एकदम दिल मिला के रख दिया है। बाकी करें तो क्या करें काका, रितेश ही घर का भगीना है, बचपन से ही घर में रहता आ रहा है। हमसे ज्यादा घर का लोग उसी पर विश्वास करते हैं। अगर हम रितेश के खिलाफ एक कदम बढ़ाएंगे तो घर का सब लोग हमारे दुश्मन बन जाएगा। रितेश के खिलाफ कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हमारी समझ से सबसे पहले भाभी को विश्वास में लेना पड़ेगा। रितेश की एक एक हरकत के बारे में हमको बताना पड़ेगा, तब वही कुछ कर पाएंगे। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? साला विजयकांत फिर बच गया। हम अपना जान जोखिम में डाल के बब्बन लाल के घर पे विजयकांत का खबर पहुंचा रहे हैं और वहां साला होता हवा था कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं। अरे 2 बार एकदम पक्का जानकारी दिए हैं आप, दोनों बार साला विजयकांत बच गया। हमको तो एक ही बात बुझा रहा है कि बबुआ साला अपना कोई आदमी फिट किया है बब्बन लाल के घर में, जो इन्ने का उन्ने पहुंचाता है। ना रितेश भाई ना, इसमें तो हमको बाबा के बिस्कुट दिमाग का चाल लग रहा है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि भेदिया है कौन जो इधर का बात उधर करता है। हम तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके मिलके बतियाई ले कि आखिर कब तक चलेगा। हम अपना जान जोखिम में डाल के विजयकांत का खबर बब्बन लाल को दे रहे हैं और कोई हमारा मेहनत में पानी फेर दे रहा है। बाकी सोच लीजिए रितेश भाई, इसके वास्ते उधर से आपको नोट भी तो पूरा दिया जा रहा है। पैसा ही सब कुछ होता था। विजयकांत और बाबा को अगर पता चल गया तो फांसी पे लटका देगा हमको। मानते हैं रितेश भाई, खतरा है इसमें। खतरा? ऐसा वैसा? हम तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके पूछ ही लें कि बब्बन लाल के मौत का बदला लेना चाह रही है कि हमें को खत्म करवाना चाहते हैं। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत आंख मिला